आज के इस तज्जिए में हम एक ऐसी सूरत हाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके साथ होती है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल सुनसान और अंधेरा कमरा है। एक बेहद थका हुआ इंसान बिस्तर पर लेटा है, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर है। कमरे में सिर्फ एक चीज चमक रही है, और वो है एक डिजिटल स्क्रीन की ठंडी नीली रोशनी। ज्यादा स्क्रीन टाइम का मतलब है कम नींद। चलिए समझते हैं कि आखिर ये चक्कर क्या है। एक खामोश कमरा, एक चमकती स्क्रीन और एक बेचैन जहन। होता क्या है कि शदीद जहनी थकावट के एहसास के बावजूद नींद आना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। इंसान बस एक ना ख़त्म होने वाली स्क्रॉलिंग के जाल में फंस कर रह जाता है। वो स्क्रीन की तेज़ रोशनी ना हमारे आराम करने की हर कोशिश पर पानी फेर रही होती है। अब यहाँ ये 58% का फिगर देखिए, हैरत की बात है ना। 58% लोग सोने के वक्त से ठीक 1 घंटा पहले तक अपने फोन्स या स्क्रीन से चिपके रहते हैं, और जाने अनजाने में हम खुद को एक ऐसी रोशनी में नहलाने देते हैं जो सीधा सीधा हमारी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो आखिर ये स्क्रीन्स हमारी नींद चुराती कैसे हैं? इस नए दौर की इस थकावट और बेख्वाबी को ठीक से समझने के लिए ना हमें इस बायोलॉजिकल खेल को देखना होगा जो बिल्कुल हमारी आंखों के पीछे हमारे दिमाग में खामोशी से चल रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये ब्लू लाइट यानी नीली रोशनी का हयातियाती रास्ता है। असल में होता यह है कि जब ये तेज नीली रोशनी हमारी आंखों के पर्दे पर मौजूद खास खुलियों से टकराती है, जिन्हें IPRGCs कहते हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल मेलाटोनिन नामी हार्मोन को ब्लॉक कर देता है, और वैसे मेलाटोनिन ही वो मेन चीज है जो हमें नींद दिलाती है। खैर, इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते हैं। स्क्रीन 400 से 500 नैनोमीटर की नीली रोशनी छोड़ती है। दिमाग बेचारा धोखा खाकर उसे दिन का वक्त समझ लेता है। मेलाटोनिन रुक जाता है और नींद लेट हो जाती है। सिंपल सी बात है, हमारा इंटरनल क्लॉक इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि नेचुरल नींद आने में 1 घंटे से भी ज्यादा की ताखीर हो जाती है। इस बार चार्ट को देखें तो एक बहुत ही तशवीशनाक सा कनेक्शन नजर आता है। जैसे जैसे आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता है, नींद उतनी ही तेजी से कम होती है। रिसर्च कहती है कि बिस्तर पर लेटकर स्क्रीन इस्तेमाल करने के हर एक एक्स्ट्रा घंटे के बदले हमारी 24 मिनट की बेहतरीन और कीमती नींद हवा हो जाती है, लिटरली गायब। अब चलते हैं थकावट के उन नुकसानात की तरफ जो फौरन नजर नहीं आते। देखिए, बात सिर्फ नींद के चंद मिनट खोने की नहीं है। इस डिजिटल आदत और आधी रात तक स्क्रीन देखने का नतीजा अगले दिन इतना शदीद होता है कि जिस्म और दिमाग दोनों बुरी तरह मुतासर होते हैं। और ये फिगर तो सच में डराने वाला है। 59%। बिस्तर में जाने के बाद सिर्फ 1 घंटा ज्यादा फोन इस्तेमाल करना इंसोमिया या बेख्वाबी जैसी तकलीफदेह बीमारी के खतरे को सीधा 59% तक बढ़ा देता है। ये सिर्फ थोड़ी सी थकावट नहीं है दोस्तों, ये एक मुस्तकिल बीमारी की शुरुआत हो सकती है। असल में नींद की ये कमी हमारे अंदर एक बहुत बड़ा हार्मोनल मसला खड़ा कर देती है। जो हार्मोन हमें भूख का एहसास दिलाता है, यानी ग्रेलिन, वो तेजी से ऊपर जाता है, और जो पेट भरने का एहसास दिलाता है, यानी लेप्टिन, वो नीचे गिर जाता है। इसीलिए लेट नाइट स्क्रीन टाइम हमें डायरेक्ट मोटापे की तरफ ले जाता है ना हैरत की बात। रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन। अब ये क्या चीज़ है? सोचने की बात यह है कि जब इसके फिजिकल नुकसानात इतने खौफनाक हैं, तो आखिर हम शदीद थकने के बावजूद अपने फ़ोन साइड पर क्यों नहीं रख पाते? तो इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को कहते हैं रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन। होता क्या है कि पूरे दिन के स्ट्रेस और काम के बाद लोग अपनी रात की नींद कुर्बान करके थोड़ा सा अपना मी टाइम चुराने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में तो भाई अपने वक्त पर अपना कोई कंट्रोल ही नहीं था, तो हम रात से अपना बदला लेते हैं। इसके 3 क्लियर साइंस हैं: जानबूझकर लेट सोना, जागते रहने की कोई खास वजह ना होना, और सबसे बढ़कर ये पता होना कि इसका नुकसान होगा। हम सब जानते हैं कि लेट नाइट नोटिफिकेशंस चेक करना या स्क्रॉलिंग करना अगले दिन का बेड़ा घर कर देगा, लेकिन फिर भी ये डिजिटल लत हमारे नींद को खा जाती है। अब सवाल यह है कि रात का सुकून वापस कैसे लाया जाए। इस तबाहकुन चक्कर से निकलने के लिए अपने इर्द गिर्द का माहौल थोड़ा बदलना पड़ता है। इस बेचैन करने वाली नीली चमक से दूर होकर वापस अपनी नेचुरल स्टेट और सुकून की तरफ लौटना होगा। ये छोटी सी टाइमलाइन ट्राई करें। सोने से एग्जैक्टली 1 घंटा पहले स्क्रीन्स ऑफ। 30 मिनट पहले कोई किताब पढ़ लें, वो भी किसी नर्म हल्की गर्म रोशनी में। इससे हमारे दिमाग को क्लियर सिग्नल मिल जाता है कि भाई दिन अब खत्म हो चुका है, अब सिस्टम शट डाउन करने का वक्त आ गया है। जैसा कि इस कोट में बताया गया है, नींद कोई लग्जरी नहीं है जिसे बस स्क्रीन टाइम के लिए कुर्बान कर दिया जाए। दरअसल सही वक्त पर एक अच्छी गहरी नींद हमारी दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए एक बुनियादी सतून की तरह है। इसके बिना गाड़ी नहीं चल सकती। फॉर्मूला वाकई बहुत सिंपल है। ज्यादा स्क्रीन्स का मतलब है कम नींद,
लेकिन हाँ, रात के वक्त इस डिजिटल दुनिया में खो जाने की इस आदत को तोड़ना इतना आसान नहीं। इसके लिए प्रॉपर शऊरी कोशिश करनी पड़ेगी। डिस्कनेक्ट टू रिचार्ज। सच पूछिए तो हमारी बॉडी तभी प्रॉपर रिचार्ज होती है जब हम इस बात को मेक श्योर करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के सारे डिवाइसेस टोटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अपना दिमाग चार्ज करने के लिए ना फोन का चार्जर निकालना पड़ता है। हमारे दिमाग को रेस्ट करने के लिए सच में अंधेरे की जरूरत होती है। जैसे ही कमरे में एक पुरसुकून अंधेरा और खामोशी छा जाती है ना, तो हमारे इंटरनल सिस्टम्स को फाइनली वो वक्त मिलता है जिसमें वो खुद को हील और रिपेयर कर सकें। तो एंड में आके बात वहीं आ जाती है कि जब दिन ढलता है तो तरजीह क्या होनी चाहिए? क्या हम इस आर्टिफिशियल ना ख़त्म होने वाली फीड में लगे रहेंगे या अपनी बॉडी को वो नेचुरल नींद देंगे जिसकी उसे सख्त ज़रूरत है? ज़रा सोचिएगा ज़रूर कि आज रात सोने से पहले आपकी आंखों के सामने आखिरी चीज़ क्या होगी।